नमस्कार, भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज का समाचार। आज दिनांक 15 अगस्त 2024 के दिन विद्यालय के प्रांगण में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस कार्यक्रम में ध्वजारोहण श्रीमान प्रदीप जी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी नोएडा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमान सतीश पाल जी, IAS ACEO नोएडा विकास प्राधिकरण और श्रीमान राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, जनरल मैनेजर नोएडा विकास प्राधिकरण की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि व विद्यालय की प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलन द्वारा किया गया। इस अवसर पर भैया बहनों द्वारा बहुत आकर्षक और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। एग्जाम्पल इज बांग्लादेश। तो अब क्या रुकेंगे? अब तो हमने पंख उगा लिए हैं। इस पावन अवसर पर श्रीमान राघवेंद्र जी ने कहा, बच्चे देश का भविष्य हैं, हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। हमारे इतिहास का बहुत ही गौरवशाली दिन है। जैसा सभी जानते हैं, कितने हमारे वीरों ने मिलकर हमें ये अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। 150 साल से ऊपर हम दास्ता के बेड़ियों में जकड़े हुए थे और हमारी जो पीढ़ी थी, जितने हमारे पूर्वज थे, उनके सत्कर्मों की वजह से हमें आज आज़ादी मिली है और हम स्वतंत्र होकर विश्व के मानचित्र पर भारत का नाम उच्च श्रेणी में आ रहा है। कि आज हमें प्रेरणा लेते हैं, सभी हमेशा हमको ये साथ रखना है। आप इस देश के कर्णधार हैं, आपको रोज सीखना होगा। हम भी आज सीखते हैं, लेकिन आपको रोज सीख के नित्य ऊंचाइयों पे जाना है। हमारे बीच से ही ये देश चलाने की सारी पीढ़ी सामने बैठी हुई है और ये इस बात का द्योतक है कि आगे चल के भविष्य का निर्माण करेगी। इस कार्यक्रम में अतिथि श्रीमान सतीश जी ने कहा, भारत देश की आज़ादी का यह पर्व हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। लगभग 200 साल की अंग्रेजों की हुकूमत के बाद भारत आज़ाद हुआ और आज हम आज़ादी के माहौल में हैं। 78 साल हो गए आज़ादी प्राप्त हुए और तब से निरंतर भारत विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे
अन्य विकास का क्षेत्र हो, जैसे हम लोग अथॉरिटी में रह के विकास देख रहे हैं, चाहे सड़कों का हो, चाहे वो कोई बिल्डिंग्स बनानी हो, चाहे शुद्ध जल उपलब्ध कराना हो, आपको बहुत सारे काम होते रहते हैं। इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक श्रीमान रजनीश जी, विद्यालय प्रबंध समिति से मणि मित्तल जी, श्रीमान मनोज जी, श्री के.सी. शर्मा जी और विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्रीमान सोमगिरी गोस्वामी जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर श्रीमती मणि मित्तल जी ने 1947 की विभीषिका पर प्रकाश डाला और भैया बहनों को इन सभी के बारे में जागरूक रहने के लिए कहा। सबसे बड़ी ट्रेजेडी है विभाजन की विभीषिका। 13 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक जो नरसंहार हुए हैं हिंदुओं के, जिस तरह से अभी मैंने एक छोटी सी पोस्ट डाली थी, उसमें लोगों के कमेंट्स ऐसे आए, आंसू बात हुई कि हमारे पिताजी ये बताते थे कि कैसे उनके सहकर्मी थे, उनमें से 4 ही लोग वापस आ पाए भारत वापस आए तो उन्हें रहने को जगह नहीं मिली, बरसात में ठंड में वो किस तरह से बाहर पड़े रहे। जिन गांधी जी की हमारे सभी लोग संघ के भी बड़ी प्रशंसा करते हैं, उन्होंने कहा नहीं इनको कहीं भी मस्जिदों में इनको ठहरने जगह नहीं दी जाएगी, जो मुस्लिम लोग छोड़ के चले गए हैं दिल्ली से उनके घरों में भी इन्हें रहने नहीं दिया जाएगा। और छोटी आबादी के लिए इतना बड़ा भूखंड दे दिया गया। उस विभाजन की त्रासदी को तो आपको कोई नहीं बताता होगा कि विभाजन के समय क्या हुआ था। हम एक तिरंगा झंडा हमारा देश का झंडा है, उसको हम लेके खुश होते हैं कि हाँ हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। किससे स्वतंत्र हुआ था हमारा देश? इस विषय पर विचार करिएगा आप लोग बच्चे, गूगल करिएगा कि उस समय किस तरह से लाखों विस्थापित आए थे, लाखों हिंदुओं को मारा काटा गया था, नरसंहार हुआ था, बलात्कार हुए थे माँ बहनों के साथ, बेटियों के साथ। छोटी छोटी कथाएं आती रहती हैं, आप पढ़ते भी रहते होंगे कि कैसे गुरुद्वारे में इकट्ठा होकर उन्होंने सब बहनों बेटियों को, और वो भी भावना से कि हमारे सारे शरीर के साथ क्या होगा, क्या करेंगे ये लोग विलेज लोग, तो उन्होंने अपनी गर्दन कटा के सबको उन्होंने गुरुद्वारा खून से बह गया सारा, 60 लोगों को। वो रिकॉर्डेड है, हिस्ट्री है कि किस तरह से उन्होंने बहनों बेटियों को मार के सबको कर दिया। तो स्वतंत्रता दिवस ठीक है, हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, और कितने स्वतंत्र भारत में हम सांस ले रहे हैं। किस तरह का भारत गांधी नेहरू ने बनाया और सोचा, वो अंग्रेजों के रास्ते पर चले। देश का विभाजन ही क्यों हुआ? मुझे ये दुख होता है सोच के, स्वतंत्रता दिवस मनाना एक विषय हो गया कि हम उसको बड़े सुख से मनाते हैं, पर जब भी स्वतंत्रता दिवस आता है मुझे बहुत दुख होता है। और मुझे उनको लेकर ये संवेदना है जो उस समय मारे काटे गए, विस्थापित हुए। आप समझते हुए लाजपत नगर बहुत बड़ा मार्केट है, छोटे छोटे 50-50 घर की जगह शरणार्थियों को दी गई थी, जिसमें नीचे उन्होंने अपने मकान दुकान चला ली और ऊपर उन्होंने अपना मकान बना के रहने लगे। इस तरह से विस्थापित हो। तब तक दिल्ली इतना बड़ा था नहीं। आप पुरानी फोटोग्राफ्स देखेंगे, 1905 तक की भी फोटोग्राफ देखेंगे, कुतुब मीनार के पास में क्या था, जंगल सा पड़ा हुआ था। क्यों उन सरकारों ने वो सब काम नहीं किया जो हमारी धरोहर थी, उनको संभाला नहीं गया? क्योंकि मानसिकता अंग्रेजों वाली मानसिकता लेकर चलती। आप लोग इस बच्चे देश का भविष्य हैं, आप लोग उस कॉलोनियल, ठीक है अंग्रेजी ऐसा मत समझिए कि बड़े सारे विश्व की भाषा है, कुछ ही देशों में बोली जाती है और सारे देशवासी और देशों के अपनी मातृभाषा में बोलने में गर्व महसूस करते हैं। कार्यक्रम का आभार विद्यालय के प्रबंधक रजनीश नारंग जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्री सतीश पाल जी, राघवेंद्र जी, श्रीमान प्रदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बहुमूल्य समय निकाल कर हम लोगों के बीच में आए, अपना इस विद्यालय का मान बढ़ाया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।